पता नहीं ये रोली कहाँ चली गई। तो बताओ साथ में कब मिल रहे हो तुम दोनों मुझे? जल्दी। मैं उनसे कहकर मिलने का प्लान बनाऊंगी। ये रोली किससे हंस हंस के बात कर रही है? कहीं ये औरत जानती तो नहीं कि ये रोली भारद्वाज है? साला अगर इसने रोली को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बता दिया तो? इसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताना ठीक होगा। अगर मैं इसे कहूँ कि मेरी याददाश्त चली गई है तो क्या ये मेरे अतीत के बारे में मुझे सच सच बताएगी? और जानती हो पिछले महीने ना महिमा की बहन की शादी थी। सारी सहेलियां इकट्ठा हुई थी, बस एक तुम ही नहीं थी। ये औरत तो सच में मुझे जानती है। मैं इसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बता सकती हूँ। जल्दी कोई प्रोग्राम बनाओ, साथ में डिनर करते हैं। अपने हस्बैंड को मेरे घर लेकर आना। क्या हुआ? कहाँ खो गई? विद्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? विद्या, घर चलो। लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, और तुम्हें तो पता है ना कि पूरा घर खुला हुआ है। और तुम तो जानती हो कि वो नौकरानी वो आज ही आई है, अब उसके भरोसे पूरा घर तो छोड़ नहीं सकते ना विद्या। घर चलो चलो। ये विद्या कैसे हो सकती है? ये तो रोली है। और ये आदमी ये इसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन ये दिखती तो रोली जैसी है। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ से क्यों गई? क्यों? मैंने कहा था ना तुमसे कि घर पे ही रहो और आराम करो। क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? क्यों रहूं इस घर में कैदी बनकर? वो औरत मुझे अच्छे से पहचानती थी। मेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ जानती थी वो। तुमने उससे कुछ पूछा या फिर उसने तुमसे कुछ? तुम लोग कोई बात हुई? नहीं, मैं उससे पूछने ही जा रही थी कि आप वहां आ गए। मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मुझे थोड़ी देर बात कर लेने देते। मुझे मेरे बीते हुए कल के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बता दी। कुछ तो याद आता ना मुझे। विद्या, विद्या, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी तलाश जरूर कर रहे होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हमारी जान फिर से खतरे में आ सकती है। और वैसे भी एक कोशिश तो वो कर ही चुके हैं, हमारी कार का एक्सीडेंट करा के। तुम समझती क्यों नहीं? इस वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं है विद्या। तुम अपने सामने खड़े खतरे तक को नहीं पहचान सकती विद्या। इसीलिए कह रहा हूं, इस घर में रहो, मेरी नजर के सामने, एकदम सुरक्षित।
अब एक काम करो, जाओ आराम करो। शुक्र है कि टाइम पे वहां पहुंच गया मैं। अगर वो औरत रोली को कुछ बता देती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। और मुझे रोली के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। कहाँ है मालकिन? अब कैसी तबीयत है उनकी? मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या सपने देखने के लिए रखा है? पहले दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी पत्नी के साथ परछाई की तरह रहना। कान खोल के मेरी एक बात सुनो, आज के बाद काम में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या साहब? ये धमकी किसी और को देना। मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ, गुलामी नहीं। और वैसे भी मुझे सब समझ में आ रहा है। बहुत घरों में नौकरी की है मैंने। अंधी तो मैं हूं नहीं और ना ही बेवकूफ। इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। देखो, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से अपना काम करो, जाओ। शैलू जी, मुझे फिर उबकाई आ रही है। जी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? ऐसा करते टीवी लगा देता हूँ, तुम्हारा ध्यान बच जाएगा। शैलू जी, अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। आप ना मेरी परेशानी को कभी नहीं समझ सकते। क्या बात कर रही हो परी? अगर मैं तुम्हारी परेशानी नहीं समझूंगा तो फिर और कौन समझेगा? समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। ओह, तो पहले पूछना चाहिए था ना परी मुझसे। मैं तुम्हें ना डिटेल में समझाता हूँ। परी, दरअसल बात यूं है कि जब शैलू जी दूर हटिए। परी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ ना। शैलू जी, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। परी, मेरे पास एक और आइडिया आया। शैलू जी, हो गई तुम्हारी क्रिकेट शुरू। सॉरी मौसी जी, देखिए ना मेरी तबीयत इतनी खराब है और शैलू जी मुझे परेशान किए जा रहे हैं। मौसी जी, मैं सिर्फ परी का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। मरे शैलू, तू बाप बनने वाला है? पहले खुद तो बड़ा हो, डैडी टेप्स। बेटा तू फिक्र मत कर, ऐसी हालत में पल पल में मूड बदलता है। मैं तेरे लिए बढ़िया सा आयुर्वेदिक काढ़ा बना के लाती हूँ, तेरा मूड यूं सही हो जाएगा। बस यूं को यूं आई। मौसी जी प्लीज काढ़ा रहने दीजिए, नहीं चाहिए। ये मिस चांदनी चौक तेरे लिए नहीं, ये मिस यूनिवर्स के लिए है। लाख मरे, अब इसे परेशान मत करना। परी, सोचो, जो नाम सुनने में ही इतना अच्छा लग रहा है, वो पीने में कैसा लगेगा? I love you काढ़ा। ले काढ़ा पी ले। कोई समझने वाली बात है, ये पीने से तुम्हें ताकत भी आ जाएगी और गुस्सा भी कम हो जाएगा, मूड ठीक रहेगा। है मौसी जी, अभी मेरी तबीयत ठीक लग रही है, काढ़े की कोई जरूरत नहीं है। माता जी, परी तो काढ़ा देखते ही ठीक हो गई। परी बेटा, प्रेगनेंसी में एक काढ़ा बहुत फायदा देता है, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कुछ और नहीं तो इसे दवा समझकर ही पी लो। पर माता जी, भी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, इसे पीने के बाद आपको बहुत आराम मिलेगा।
है बेटा, पी लो परी। बहुत कड़वा है, ऐसे नहीं पिया जाएगा ये। कोई नहीं, नाक बंद करके खटखटा जा। चीयर्स टेप्स। चल 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 चल, चल। परी पियो पियो। पी लो बेटा, बाद में कुछ मीठा खा लेना, लेकिन ये तुम्हारी सेहत के लिए जरूरी है, पी लो। शाबाश। वो नैना भी तो प्रेग्नेंट है ना, उसे भी तो काढ़े की जरूरत है। छोटी, नैना के लिए भी एक काढ़ा बना कर ले आओ। जी। नहीं नहीं माता जी, पहले परी भाभी को पी लेने दीजिए, मैं बाद में पी लूंगी। है? बाद में क्यों? भाई मौसी जी का हर काम एडवांस में होता है, पहले से ही 2 ग्लास बना के रख दिए थे मैंने। लो पी लो, इससे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत को फायदा होगा। टैनिक टेप्स पियो।